देखो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट में 3 टेबल डाल लेना। पहला टेबल रियलाइजेशन, सेकंड टेबल कैपिटल अकाउंट का, थर्ड टेबल कैश अकाउंट का। अब डायरेक्ट देखो, कुछ भी नहीं, सिंपल के तरीके से बता रहा हूँ। टेबल में पर्टिकुलर्स क्या दिया, क्रेडिट साइड का देख लो तुम। कैश दिया पहले, कैश 12,000, तो क्या डालना है, क्रेडिट साइड डाल के टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के डाल के 12,000 रुपये यहाँ डाल लेना। उसके बाद क्या दिया, सन्ड्री डेप्टर्स 12,000 रुपये, सन्ड्री डेप्टर्स 12,000 रुपये दिया। सन्ड्री डेप्टर्स पर जो उधर क्रेडिट साइड है वो इधर डेबिट साइड में उतार लेना, पूरे सेम एज इट इज। सन्ड्री डेप्टर्स स्टॉक 40,000 रुपये, फर्नीचर 20,000 रुपये, मशीनरी 40,000 रुपये। ये तो डालना। नेक्स्ट क्या दिया, एंस कैपिटल ओवर ड्रॉन बोल के दिया, तो एंस कैपिटल क्या करना, इधर डाल लेना, टू एंस कैपिटल का डालना। कितना है, 18,000 रुपये। एक टेबल तो हो गया इधर, इन दोनों को नहीं। अब नेक्स्ट साइड का देखना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर इधर उतार लेना, कितना है, 40,000 रुपये। उसका जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व्स क्या करना, अपन इधर डालना सीधा, GENER, जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स में जो भी अकाउंट जितने पैसे दिया वो तीनों को इक्वल बांटना। तो इसमें कितने दिया, 30,000 रुपये दिया। कोई भी अकाउंट बंदे सबको इक्वल बांट देना भाई। 30,000 रुपये दिया ना, इन तीनों को 10,000 रुपये आते हैं। इसको 10,000, इसको 10,000, इसको 10,000। अब कैपिटल्स अकाउंट, के और एल का कैपिटल इधर डालना, टू के कैपिटल अकाउंट कितना है, तो केस कैपिटल कितना है, 50,000 रुपये है। और क्या बोलते हैं, एल्स का कैपिटल कितने है, 30,000 रुपये है। ऐसा कुछ भी नहीं देना, ये डैश डालना था। अब इसके बाद क्या है, डायरेक्ट नीचे एडजस्टमेंट में आना, एन इज़ इंसॉल्वेंट बट हिज एस्टेट पेज 40,000 रुपये। अब 4,000 रुपये ये बाद में डाल सकते हैं, पहले ही डिसाइड टू विंड अप द पार्टनरशिप, द एसेट विल बी रिलीज। अब नीचे जो दिया असेट्स वो इधर सीधा कैसा है वैसा डालना। बाई कैश अकाउंट बोल के लिख के, बाई कैश अकाउंट पक्का लिखना पड़ता। कैश अकाउंट लिख के क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स 15,000 रुपये, स्टॉक 32,000 रुपये, फर्नीचर 14,000 रुपये, मशीनरी 28,000 रुपये। अब इन लोगों का टोटल कर लेना, टोटल आता 89,000, 3 4 5 6 7 89,000 रुपीज़ आता। अब फिर इधर क्या करना, बाई कैश अकाउंट एक ही डालना हो, तो नीचे क्या आता देखो, द कॉस्ट ऑफ विंड अप द कॉस्ट ऑफ विंड अप टू कम 5,000, तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस बाई कैश अकाउंट डालने के एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। अब जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स के बारे में नीचे नहीं दिया, तो इधर सीधा जैसा है क्रेडिटर्स वो लिख लेना इधर। क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस बोले तो भाई क्रेडिटर्स के ऊपर पैसे देने का था, वो एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्रेडिटर्स को कितना देना है, 40,000 रुपये। अब इन दोनों का कितना हो जाता, 45,000। यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल डालना, यहाँ तक हो गया है। $1,65,000 यहाँ आता, दो तरफ सेम डाल लेना, दोनों का टोटल 1,29,000 होता, बाकी बचते 36,000 रुपये। 36,000 क्या करना, तीनों को इक्वल बांट देना। फिर लिखना बाई कैश अकाउंट। पहले तो देखो, पहले भाई कंफ्यूज न हो, ये जो बाई कैश अकाउंट 45,000 है ये यहाँ डाल देना, टू कैश अकाउंट। पहले ये आता है कि 45,000 यहाँ डाल देना, जो भी आंसर आता है। उसका ये जो ये टू ना, हाँ सॉरी, टू कैश अकाउंट जो है 45,000 ये इधर डाल लेना, बाई कैश अकाउंट बोल के 45,000 इधर डाल लेना, यहाँ नहीं डाल लेना। ये जो बाई कैश है यहाँ ये टू कैश बोल लेंगे,
कितना है 89,000, ये यहाँ डाल लेना 89,000। क्या होता है, हम कैश एंट्री कर रहे हैं ना, कैश का जो जो भी है ये यहाँ डालने का था। अब जो बच रहा ना इसमें 36,000 इन दोनों के प्लस को मैं ये करें तो टोटल को 36,000 रुपये बच रहा। तो तीनों दे देना KLN, तीनों दे देना। तीनों का कितना था 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, 12,000, 36,000 रुपये आते पूरे। तो यहाँ का टोटल हो गया। अब सुनो ऐसी ना, अब दूसरा क्या करना देखो, फिक्स अप एंड द कैपिटल। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अपन यहाँ ओन से करने का था। यहाँ जो 12,000 रुपये है ये टू रीवैल्यूएशन बोल के डाल लेके यहाँ तीनों दे देना 12,000 रुपये। ये हो गया। अब नीचे एंट्रीज में देखो क्या दिया मैंने, N इज इंसॉल्वेंट बट हिज एस्टेट पे 4,000 रुपये। N बाई एंस पेस, क्या तो भी डाल लो, बैलेंस ब्रॉड डाउन तो डाल लो, क्या भी डाल सकते। अब इन दोनों के भी है ना 4,000 रुपये इधर डालना। तो मैं टोटल कितना आ रहा है N का देखो 30,000 रुपये आ रहा। तो और कितना देना रहता है 16,000 रुपये देने का रहता है इधर। तो अब K और L का जो कैपिटल है कितना है देखो 50,000, 40,000। तो इधर जो दिया अपने को बाई कैश बल्कि तीनों जो इक्वल दिया ना, इसमें से अब यहाँ क्या है अपने को 4,000 रुपये इसका आ रहा। बाई एंस कैपिटल पे करेगा थे, तो इन लोग तीनों की इधर दे देना। तो क्या करना अपन K और L का कोसा भी आन दे, कोसा भी आन दे K और L का। अगर इसका एक ही दिया, इन दोनों का नहीं दिया अगर एडजस्टमेंट्स में, तो इन लोगों के जो कैपिटल है ऊपर जो दिख रहा वो इधर डाल लेना 12,000 रुपये इसके, 12,000 रुपये इसके। ये भाई कैश अकाउंट बोल के लिखो, भाई कैश अकाउंट बोल के लिखो। यहाँ तक ये हो गया, ये तीनों के एंट्रीज इधर आ गए। आगे बढ़ाएं क्या करना, टू कैश अकाउंट बोल के फिर एक बार और एक बार डाल लेना। टू कैश अकाउंट बोल के तो लिखो ना, तीनों को एक साथ डाल लेना। कैश अकाउंट लिखो 2K, 2L, 2N डाल लेके इन 12,000 रुपये दिया, इन 12,000 रुपये दिया, इन 4,000 रुपये दिया। अब इतना कर लेना। अब इन लोगों का ये निकालना। तो अब क्या करना बोले तो, अब जो इन लोगों की जो कैपिटल है वो 50,000 रुपये और 40,000 रुपये। अब इन लोगों की वैल्यू होना है नहीं भाई अपने को। अब इन कितने 16,000 रुपये देना है। तो वैल्यू क्या करना, हम जो K और L है उनके प्रॉफिट से निकालना पड़ता। तो प्रॉफिट से अब रेशियो तो नहीं दिया हमको, इक्वल रेशियो से तो नहीं निकाल सकते। तो जो इनका जो वैल्यू है कैपिटल ना जो दिए उसके रेशियो से निकालना। तो अब इन K अपने कितने, ये क्या बोलते हैं, हाँ K का वैल्यू, K कितने दिया अपने कैपिटल, K के 50,000। L कितने दिया अपने को कैपिटल, L के 30,000। तो ये रेशियो हो गया इसका 5, ये हो गया 3। तो 5:3 का रेशियो से अपन इसका बाकी का जो पेमेंट है 16,000 रुपये जो देना है एडजस्टमेंट्स में, वो डायरेक्ट न डालना। इधर 16,000
10,000 रुपये, 6,000 रुपये। एक कैश अकाउंट बोल के डाल देता, कैश अकाउंट का ये हो गया डाले। अब कुछ भी नहीं, सब टोटल कर लियो, टोटल कर लिया बाद सबके आंसर आ जाते। सब देख ले एक बार, देख लिया और एक बार इसका टोटल एक बार करेंगे ठहरो एक बार फिर भी। तो भाई टोटल करते तो देखो इधर का 72, अब यहाँ का 72,000 आ गया, यहाँ का 52,000 आ गया, 30, यहाँ 30, यहाँ सेम डालना, जो बड़ी वाली हो यहाँ सेम डालना। डालने बाद इतना के कैपिटल से अपन इधर डाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना, टोटल माइनस करें तो कितना आता है इसका, टू प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट कितना है उसको, टोटल का 34,000 रुपये इसको, हाँ 50,000 रुपये इसको, 50,000 इसको आते हैं और इसको आते 34,000। हो गया भाई, यहाँ का टोटल पूरा इसको इक्वल होता है, इसको इक्वल होता है। अब यहाँ का टोटल कर लेना अपन। अब यहाँ का टोटल देखो 12 प्लस 89 प्लस 12 4, तब यहाँ का टोटल करते देखो आता 1,29,000, 1,29,000। तो अब इतना का टोटल आया 1,930, तो दो या सेम डालना, डालेगा बचता कितना 68,000 बचता, 68,000। अब ये भी इन लोगों को बराबर इक्वल तरीके से 5/8, 68,000, 3/8 डाल कितना तो देखो। तो इसको आता बाई के 42,500 बाई L 25,500। का टोटल कितना आता 68,000। ठीक है, समझ में आ गया पूरा, इतना था आंसर, कुछ भी नहीं है।